नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ तो थोड़ा सा आपको असमंजस हो सकता है कि ये लड़का जो सामने बैठा दिख रहा है ये परोसता क्या है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से बातें समझाता बताता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजते हैं। हाँ, मतलब जो मैं आपको पौराणिक कथाएं बताता हूँ वो तो कभी आपने बताई कभी नहीं भी होता है, लेकिन जो बाकी मैं कहानियां सुनाता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार या तीसरी शक्ति, जिन्हें लोग भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल चंडालनी या पिशाचिनी कुछ भी बोल देते हैं, मैं उन्हें तीसरी शक्ति बोलता हूँ। और ये वो ही कहानियाँ होती हैं जो आप मेरे तक लाते हैं कि हाँ हमने नितिन भाई ये कभी एक्सपीरियंस करा है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर मैं आपको एक भारत के ऐसे गांवों के बारे में बताने वाला हूं जहां अगर एग्जाम्पल के तौर पर 20 घर हैं तो 20 में से 19 प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी। अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को जरूर दबाया करो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो। अगर अच्छी ही नहीं लगी तो फिर लाइक नहीं दबाना है। और कमेंट करिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। आप किसी भी धर्म के हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके मन में डर है आपने बोलना है जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। आपके पास एकदम से कॉन्फिडेंस भर भर के आने लगेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, किसी भी धर्म के जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। और सच में आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसके अंदर आप प्रेतों को बड़े आराम से देख सकते हो। मतलब वो अपने साथ रखते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं है। और हाँ, प्रेत भी कोई ज़्यादा खुश नहीं रहते, वो डराते भी हैं, वो समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। और जब प्रेत घर में होता है या आप पर होता है तो 3 बात बड़ी ज़रूर होती हैं। पहला, शारीरिक समस्या हो सकती है। दूसरा कि पैसों से आप बहुत कमज़ोर हो सकते हो, मतलब कहाँ थे और कहाँ आ गए, ठीक है। और तीसरा, आपके दोस्त कम होते चले जाएंगे। आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपसे संपर्क में धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। क्योंकि जब प्रेत होता है तो बस प्रेत ही होता है, वो किसी और को आप तक करीब आने में मतलब रोक लगा देगा। एक तरह से आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप बात करोगे तो उल्टी सीधी करोगे, ठीक है। आपको किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं होगा, आप बाहर जाओगे तो भी अकेले अकेले महसूस करोगे। और अगर आपके घर में है तो आप जब तक घर से बाहर रहोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन घर में आने के बाद मन चिड़चिड़ा, लोगों से उल्टा सीधा तरीके से बात करना, या घर में आपके कुछ चीज़ों का महसूस होना, स्मेल, बहुत जल्दी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में किसी ना किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है। जो स्मेल है वो लगातार कहीं से आ रही है, ठीक है। और वो स्मेल ऐसे समझाया नहीं जा सकता, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपको महसूस हो गई। दूसरा, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जल्दी जल्दी ख़राब होना। और जिनको ये सब मजाक लग रहा है ना, आप थोड़ा सा पैरानॉर्मल जो रिसर्चेज हैं, ठीक है, उन्हें आप पढ़ लीजिए। आपके पास गूगल है, पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा यहाँ पर आकर दोबारा से कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या ये फैक्ट है या नहीं। हवा में बातें करनी हो तो एक दिन में 10 वीडियो अपलोड कर दूँ। मैं वो ही बताता हूँ जिससे किसी की मदद हो पाए। अगर आपको ऐसा घर में महसूस होता है तो ईश्वर की भक्ति आज से शुरू कर देना। और आपको किसी भी पंडित जी, किसी भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। पहले जो बता रहा हूँ ये करके देख लेना। आपने 11 मंगलवार अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और मुझे 11 नहीं, सिर्फ 3 मंगलवार बाद ही मैसेज करके बताना कि घर में क्या लग रहा है, अब वो स्मेल है या नहीं है। और हाँ, जो आप मैं देखिए सीधे सीधे तरीके से बात करूँगा। जो आप मुझे मैसेज करके कहते हैं कि उस वाली वीडियो में उस वाले पंडित जी ने किसी पर जो कमाल किया था, चमत्कार किया था, या वो गुजर जो कि हरियाणा का था जिसने पैसों से मदद करी थी, उनके नंबर दो। मैं यहाँ से किसी की भी प्राइवेसी को दाव पर नहीं लगाता, ठीक है। जिसने मना कर दिया, आप कितना भी कह लो कि हमें बहुत ज़रूरत है उसके नंबर की, तो मैं नहीं दे सकता। अगर वो विश्वास करके अपनी मेरे को कहानी भेजते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम, हमारा नंबर नहीं बताया जाएगा, तो नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मेरे पास, मेरी टीम के पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सोनू गुजर का नंबर चाहिए
और किसी ने ये भी मैसेज किया था कि मेरी शादी रुकी हुई है, अगर आप मदद करेंगे तो ठीक होगा। प्लीज़ ये सब नहीं करिए, ठीक है। जितना हम करते हैं और जिसके लिए हम करते हैं, हमें पता है हम किन किन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सब नहीं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस आपसे हाथ जोड़कर। इस तरह के मैसेजेस तकरीबन 1700-1800 आए हैं एक दिन में। और जो विद्वान हैं, जो वास्तव में इस तरह की क्रियाएं जानते हैं, वो पैसे नहीं लेते। मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। जहां आपसे कहा जाए कि आप ये पैसे दे दीजिए, आप पर जो प्रेत शक्ति है हम हटा देंगे, भाई वो पैसे अपने पास रखो। एक एक रुपया आपने बहुत मेहनत से कमाया है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा है और बहुत सारा आएगा। और हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जो कि आपको प्रेतों की भीड़ में से बाहर खींच लाएंगे बिना खरोंच के। प्लीज़ मेरी बात मानिए बालाजी, आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी धर्म के होगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मदद आपकी भी होगी। कहानी पर स्टिक रहूँगा अब मैं थोड़ा सा। एक ऐसा गांव जिसके अंदर प्रेतों को देखना, उनके साथ रहना आम बात सी हो गई है। इस गांव के आसपास कुछ रोड डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, ठीक है। रोड का काम शुरू हुआ है, गवर्नमेंट को उधर से रोड निकालनी है, उन सभी को अच्छे से पैसे भी मिले और उन्होंने वो जगह वहाँ से छोड़ी। अब ये मानिए कि ये गाँव तितर बितर हो चुका है। अब इस गांव में सिर्फ 2 या 3 मकान रह गए और ये भी यहां से जाना चाहते हैं। इन 3 घरों में एक घर ऐसा भी था जिसके अंदर एक पति पत्नी और बहुत सारे प्रेत रहते थे। जब इनकी जगह को हटाया जाता है या इनको जगह से आप हटाएं, प्रेतों को धक्का दे के निकालें, तो वो कहीं ना कहीं अपना खेल दिखाते हैं। ये भारत की एक ऐसी रोड है जहां पर रोड बनने के बाद आए दिन समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। समस्याएं इन द सेंस एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ अजीब दिख रहा है, गाड़ी के साथ साथ कोई चलता हुआ दिख रहा है हाईवे पे, वो भी इतनी तेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ डर लगता है मन में। कॉर्नर्स जो हैं ड्राइवर के तरफ वाले अधिकतर, वो हमेशा ऐसा लगता है कि आप किसी दीवार से सट के चल रहे हो। बहुत बार लोगों ने ये बात बताई है। मतलब आप समझिए, ये एक हाईवे है, बहुत चौड़ा बड़ा हाईवे है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई रात में वहाँ से गाड़ी निकाल रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं दीवार से चिपका कर गाड़ी निकाल रहा हूँ, और ये दीवार बेहद लंबी है, कहीं इसका एंड दिख ही नहीं रहा है। तो वो थोड़ा असमंजस में होता है, शीशा नीचे करेगा, हाथ बाहर करके लगाने की कोशिश करेगा, गाड़ी की रफ्तार कम करेगा, और हाईवे पर एकदम से सडनली गाड़ी की रफ्तार कम होना, आप भी जानते हैं कि दुर्घटना हो सकती है। और ऐसा होने लगा। जब कई लोगों ने ये बातें बतानी शुरू करी तो इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल हुई। बेहद पुरानी बात है, इसलिए वहाँ पर वो कैमरों की सुविधा नहीं थी। अब तो हर खंबे पर आपको सीसीटीवी मिल जाता है ना। तो लोगों ने ये कहा कि रात में गश्त पर कोई ना कोई गाड़ी रखेंगे। तो गश्त पर 3 लोगों की एक गाड़ी आई जिसके अंदर 3 लोग थे और एक आदमी इस गांव के बारे में जानता था। इसने कहा कि ये सब जो लोग बता रहे हैं ये प्रेत बाधा होती है और मैं या हम दोनों तीनों कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ आपको एक बार पाठ कराना चाहिए जिस जगह लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, या हाईवे के बीच में ये जो डिवाइडर है यहाँ पर ही, मतलब एक बहुत ही छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि लोगों की नज़र में भी आए और उससे कोई बाधा भी ना हो, कोई समस्या भी ना हो, कि रोड रुके नहीं उससे। एक छोटा सा मंदिर क्यों ना स्थापित करा जाए। भाई हाईवे पर बीच में तो मंदिर बनेगा नहीं, और जो बीच के डिवाइडर हैं उस पर पॉसिबल है नहीं, इतना बड़ा कैसे बना देंगे। तो सिर्फ एक हनुमान जी की मूर्ति के लिए परमिशन मांगी गई, मना कर दिया गया कि नहीं हाईवे है और ये सब नहीं हो सकता। और आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब भूत प्रेत आत्मा हाईवे पर दिख रहा है, कुछ भी बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं सर, जो लोगों ने बताया है ऐसा हो सकता है। जो यहाँ के लोग थे वो इन शक्तियों को बहुत करीब से देख चुके हैं और वो ये सब जानते हैं। मतलब अब भूत प्रेत आत्मा हाईवे पर दिख रहे हैं तो आप वहाँ मंदिर बनाओगे, ऐसे आपको मजाक लग रहा है क्या? उन्होंने कहा मैं मंदिर बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बालाजी की एक मूर्ति रखने के लिए बोल रहा हूँ। भले ही उस पर छत हो ना हो, साइड की दीवारें हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई हाईवे है, जो डिवाइडर है उसमें इतनी सारी जगह है कि पेड़ पौधे सब लग रहे हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, और मैं वहाँ घासों में बीच में एक बालाजी के लिए जगह बना दूंगा। तो उनके अधिकारी ने कह दिया कि ये सब बातें मत करिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, और ईश्वर तो सबके मन में होता है। आप भक्ति करोगे तो ईश्वर तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। बात इसकी भी ठीक है, लेकिन वो जो जगह है ना, जिस जगह से ये लोग उस रोड को निकाल चुके हैं, मैंने बताया ना कि वहाँ बहुत सारे कभी हुआ करते थे,
लेकिन ये वो सब नहीं कर रहे हैं। कर कौन रहा है इस रोड के लिए? मैंने बताया ना कि कुछ मकान बचे हैं जिसमें एक पति पत्नी है और बहुत सारे प्रेत हैं। लोगों का मानना यह था कि हां, वो रात में कुछ छोड़ता है वहां से, अधिकतर। और कई बार लोगों ने उन्हें पति पत्नी को वहां हाईवे पर खड़े भी देखा है, और वो सिर्फ घूरते हुए वहां पर खड़े रहते हैं, कुछ किसी से कहते नहीं। ये मानो कि उन्हें ये बुरा लग रहा है कि तुमने हमारे रहने की जगह कैसे उथल पुथल कर दी, यहां से हमारे सभी मित्र, हमारा परिवार तुमने बिखेर दिया, तो अब यहां तुम भी तरीके से नहीं निकलोगे। बड़ी अजीब सी बात है। वो जो पति पत्नी है उनको एक पंडित जी के पास बुलाया गया। ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी ये और कुछ अधिकारी वगैरह उसी कमरे में थे, बड़े से कमरे में, और उनसे कहा गया कि जब सभी को जगह मिल चुकी है तो आप भी तो जा सकते हो, आपके लिए भी बढ़िया सा घर, कुछ पैसे जो कि आपके लिए काफ़ी रहेंगे, वो सब आपको मिल रहा है, उसके बाद भी आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आपकी रोड का निर्माण भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब हमसे क्या समस्या है? नहीं, यहाँ आपके पास देखिए बिजली की समस्या नहीं है, अभी उस तरफ लाइट की न जाने कब ही आएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लालटेन से काम चला लेंगे, हमें समस्या नहीं है। अरे आपके पास खाने पीने की भी व्यवस्था देखिए, आपको तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है राशन पानी और सब्जियों के लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम पे साइकिल है, हम चले जाएंगे। अरे व्यवस्था देखिए, कभी कोई समस्या होती है, भारी बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल के लिए भी अगर जाते हैं तो वो 37-40 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले सब लोग यहाँ रहते थे तो वैद्य भी था, यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह भी होती थी, आप लोग बीमार होते थे तो ठीक भी हो जाते थे। लेकिन अब कैसे करोगे? उन्होंने कहा हम जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे, आप हमारी परवाह इतनी नहीं करो, आप अपना देखो कि जो हाईवे पर दिख रहा है उसे कैसे रोकोगे। उन्होंने कहा मतलब आप जानते हो क्या दिख रहा है? लोगों से सुना है, मैंने लोगों से सुना है कि उन्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखते हैं। हाँ, ये सब तो बेवकूफ़ी है खैर, और आपको इस बात से क्या मतलब? हम आपको आपके घर के लिए बोल रहे हैं कि आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। उसने कहा बेवकूफ़ी है, ये भूत प्रेत दिखना बेवकूफ़ी है। तो इस आदमी ने न जाने क्या नाम लेकर ये कहा कि यहां आकर बैठ जा, और आप यकीन नहीं मानोगे, इस कमरे में तकरीबन 8 लोग थे, जिनमें से 6 इतनी गहरी नींद में हो रहे थे कि उनसे चेयर पर बैठा नहीं जा रहा था। उनका सिर इतना भारी हो रहा था, ना जाने कितने दिन कितनी रातों से ये सोए नहीं है। बैठे बैठे इनको झपकी आनी शुरू हो गई। तो ये जो कह रहा था ना कि बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसे वो आदमी क्या कहता है? ये सब जो सो रहे हैं ये बेवकूफ़ी है। अभी तो मैंने एक को बुलाया है यहाँ, और मेरे साथ बेकार की बातें मत करो, वरना हो सकता है कि मैं यहाँ इतनों को छोड़ जाऊं कि आपको किसी भी दरवाजे खिड़की से बाहर निकलने की जगह भी ना मिले। पंडित जी ने कहा कि एक चीज़ मुझे आप ये बताओ कि जो आपके साथ हैं इन्हें मुक्त क्यों नहीं करते? आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहता है मैं परेशान नहीं, मैं पाल रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं ये। तो आप अपने बच्चों को लोगों को परेशान करने के लिए रखोगे? मैंने कब कहा कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ? जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो क्या है? उन्होंने कहा वो उन्होंने किया ही नहीं है, ये तो वो हैं जो कि शायद उस जगह पर रहना चाहते हों। पंडित जी ने कहा ऐसा है, आप शिफ्ट तो यहाँ से नहीं होगे ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन आप अपने मन से यहाँ से जाओगे। मैं यहाँ से अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं ले जाते साथ में? ये बात इसे रास आ गई। एकदम से क्या बोलता है कि हाँ ये भी तो हो सकता है, मैं अपने बच्चों को लेकर जा सकता हूँ यहाँ से। आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। लेकिन क्यों? मुझे यहाँ जब कोई समस्या ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? और देखना मेरे जाने के बाद, भाई साहब आपसे भी बोल रहा हूँ, ये वो उनको बोल रहा है जो अधिकारी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे क्या कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना, घड़ी देख लेना, उसके 13 मिनट बाद इन सब की आंखें खुल जाएंगी। 13 मिनट बाद, और ये होगा। जब ये आदमी गया तो इन्होंने घड़ी में तो इतना वक्त सही से देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन हाँ कुछ देर बाद ये सब ये मानिए कि एकदम नींद से जागे।
इन सभी ने कुछ ना कुछ महसूस करा है और हर किसी ने ये बताया कि एकदम से मतलब पंजों में पहले दर्द हुआ, जैसे कि कोई आपके पैर पे पैर रख दे अगर, उस तरह का दर्द हुआ था। हर किसी ने एक ही बात बताई है कि उसके बाद हमारे को मतलब हमारे जैसे पिंडलियों में एकदम से भारीपन सा हुआ, फिर उसके बाद गले में थोड़ी ऐठन सी हुई, मतलब अजीब सा लगने लगा और फिर हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई। और सबने एक ही चीज़ बताई है। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है जी, ये बिल्कुल हो सकता है जो ये आदमी कह रहा है। ये शक्तियाँ हम मानते हैं, देखिए हम ईश्वर को मानते हैं और हम शैतान को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर हैं और मतलब अच्छाई है और बुराई नहीं है, बुराई भी है। जो अकाल मृत्यु होती है, इस तरह के लोग विद्या से उन्हें रोक लेते हैं। अधिकतर ऐसा होता है। भाई ये नहीं चाहते किसी को भी परेशान करना, किसी को दिखना, क्योंकि एक इनका अलग जरिया है, एक अलग दुनिया है इनकी। ये आपके और हमारे बीच नहीं आना चाहते। मैं प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन इस तरह के लोग जो ऐसी विद्या जानते हैं, वो जानबूझकर इन्हें एक तरह से बंदी बना लेते हैं, रोक लेते हैं अपने पास और अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे कार्य करवाते हैं और उन्हें करना पड़ता है। मुक्ति का लालच होता है कि आप मुक्त तभी होगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी की मृत्यु हुई है और उसकी एक आखिरी डिमांड थी कि हाँ मैं पानी पीना चाहता था, उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके मन में ये इच्छा रह गई, आखिरी इच्छा। ठीक है, और ऐसे लोगों ने विद्या से उस प्रेत को, उस आत्मा को रोक लिया और उसे अब क्या लालच देते हैं कि हम तुझे पानी ग्रहण करवाएंगे, हम तुझे पानी पिलवाएंगे, लेकिन तू यहां पर या इस तरफ जाकर किसी एक घर में, किसी एक शरीर पर अपना असर दिखा कर आ। वो जाएगा वहां पर, किसी पर कुछ देर की बाधा करेगा और आ जाएगा और घर वाले सब चिंतित परेशान हो जाएंगे कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने क्यों करा? इसलिए करा कि उसको जिस चीज की डिमांड है, पानी की प्यास है उसे, लेकिन मिलता नहीं और कई कई साल तक ये उन्हें छोड़ते नहीं है। और जब चौराहों पर कुछ रखा जाता है या किसी के लिए, मैं वो चीज़ यहाँ से बोलूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा मन में डर बैठ जाएगा आपके, आप आसमान में देखना बंद कर दोगे। साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, अगर मैंने उस चीज़ का यहाँ से नाम लिया और मैंने बताना शुरू कर दिया, तो ख़ास तौर से दिवाली में जो आप पटाखे चलाकर ऊपर को देखते हो ना, हिम्मत नहीं होगी देखने की, क्योंकि आपके मन में डर होगा कि अगर मैंने वो देख लिया तो 11 दिन के अंदर बहुत बड़ा खेल दिख जाता है। और ये सबसे बड़ी एक प्रेतों को किसी तक पहुंचाने का जरिया होता है। बहुत बहुत असरदार होता है ये, और इतना असरदार कि अगर आप ये मानते हो कि ये सब कुछ नहीं होता, तो किसी ऐसी विद्या को करने वाले को कहिएगा कि तू एक हवा में वो चीज़ छोड़, और हम उसे देखकर ये बोलेंगे, फिर देखेंगे कुछ होता नहीं होता। 11 दिन के अंदर उसके हाथ पैर जोड़ने लग जाओगे कि हमें कुछ दिख रहा है। हमें नहीं, हम सबको कुछ दिख रहा है। जितने भी घर के रिलेटिव होंगे ना, सब पर कुछ ना कुछ झलक आती है। वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो खानदान तक के लिए होता है। खैर, और ऐसों पर भी हमारे हनुमान जी भारी हैं। मैंने कहा ना कि भीड़ में से, कई लाख प्रेतों के बीच में से आपको आराम से गोदी में उठाकर लाएंगे और आपके खरोंच नहीं लगेगी। हमारे बालाजी, बोलो जय श्री राम। इस आदमी को इनकी बात जची तो है, लेकिन अभी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन सभी के साथ वो खेल हुआ, उन सभी की आंखें भारी हुई। जब वो गया तो वो सब ठीक हुए, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो आदमी बता रहा था। लेकिन 3 दिन के अंदर उस हाईवे पर कोई भी ऐसा समाचार नहीं मिला जिससे उस आदमी की दोबारा जरूरत पड़े। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, यानी वो प्रेत नहीं दिख रहे क्या लोगों को? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, जब होनी होती है ना, तो कुछ ना कुछ वैसा बनता चला जाता है। इनकी धर्मपत्नी की तबीयत बिगड़ती है। अब उनके लिए इन्होंने यही सही समझा कि मुझे यहाँ से किसी भी तरह, ठीक है, शहर पहुँचना चाहिए और वहाँ इसका इलाज कराना चाहिए। जब ये शहर पहुँचे हैं तो बताया कि इन्हें तकरीबन 16-17 दिन यहाँ हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, एडमिट रखना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये कोई बहुत आलीशान, शानदार, बहुत सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल नहीं, आम और साधारण सा हॉस्पिटल है। लेकिन हाँ, उन आम और साधारण में भी डॉक्टर तो कमाल के ही होते हैं ना। ईश्वर का दर्जा उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। जो डॉक्टर्स वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। वहाँ पर जब इसे 16-17 दिन के लिए रखा गया, तो जहाँ ये जाता था, इसकी एक आदत थी, मैंने बताया ना कि खाना निकालते हैं ये। धर्मपत्नी तो एडमिट है और ये बाहर एक ढाबे पर खाना खाने के लिए बैठता है।
इसने 2 थाली मंगाई। ढाबे वाला जो है वो इन्हें ध्यान से देख रहा था कि इनके साथ कोई है नहीं, तो इन्होंने 2 प्लेट क्यों मंगाई है। अपना खाना जो खाने से पहले इन्होंने थोड़ा सा उस थाली में निकाला। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो आज भी भले ये 7 स्टार होटल में खाना खा रहे हो, वो ईश्वर के लिए अपना निवाला अलग करते हैं, भोग जिसे कहते हैं वो लगाते हैं। तो उसने ये सोचा कि ये भोग ही लगा रहा होगा ईश्वर को। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, पानी लेके हाथों में, ठीक है, चारों तरफ गोल प्लेट पर इस तरह से घुमाते भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर जैसे पंडित जी आते हैं श्राद्ध वगैरह पे, वो करते होंगे, अधिकतर करते हैं और ज़रूरी भी है, भोग लगाना ज़रूरी है खाना खाने से पहले। इसने जब ऐसा करा, उसने ध्यान से देखा ढाबे वाले ने, और उसके बाद इन पर से नज़र हटा ली कि भाई ये भोग लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब इसने उस तरफ चेहरा करके बात करनी शुरू कर दी है। ये कुछ अजीब है। ढाबे पर सभी लोग जो खाना खा रहे हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ढाबे वाला जो है वो लगातार इन्हें देख रहा है कि इनके साथ कोई नहीं बैठा, और जिस तरफ इन्होंने थाली रखी है, थाली सजाई है जिसमें कुछ खाना भी रखा है, उस तरफ देखकर बात कर रहा है। वो ढाबे वाला अपनी जगह से उठकर इनकी तरफ बढ़ रहा था आने के लिए। इन तक आया ही था और वो कुछ कहता उससे पहले इसने क्या जवाब दिया, इसे खाने देगा, इसे खाने देगा। उसका मतलब जो नहीं दिख रहा उसके लिए बोल रहा है कि किस लिए आ रहे हो यहां, इसे खाने देगा नहीं देगा। ढाबे वाले ने कहा कि भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, या आप किसी अपने को ज्यादा ही याद कर रहे हो, इधर कोई नहीं बैठा। ये बात कर रहे हैं तो उसने इतना सा निवाला रखा था, मांस का पीस रखा था, तो उसने कहा अगर इधर कुछ नहीं है और इधर कोई नहीं बैठा तो थाली में कहाँ है खाना। ये आदमी बात कर रहा है ढाबे वाला इससे, ठीक है, और ढाबे वाले ने, मैं आपको कैसे बताऊं कि सिर्फ पलक झपकने की देरी तक वो वहां से वो निवाला या मांस का पीस नहीं था। और ये बड़ा अजीब है। उसने जब उसकी थाली देखी और फिर नीचे वो जो टेबल थी उसके नीचे झांक कर देखा कि मुझे डराने के लिए इसने क्या पता वो गस्सा और वो जो मांस का पीस है नीचे गिर दिया हो। नीचे भी नहीं है। अब यह आदमी हंस रहा है और इसे बोलता है कि क्या हो गया, देखना चाहेगा कौन खा रहा मेरे साथ, जा यहां से, और अगर नहीं गया तो क्या पता तेरे को झलक दिखा दे। यहां कब से है तेरा ढाबा? उसने कहा भाई साहब 5-6 साल तो हो ही गए। 5-6 साल में कभी तुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जगह गलत है? ये जगह जिनकी थी उस पर तू खाना बना रहा है। किसकी जगह थी? ये हमने खरीदी हुई और हमारे दादा परदादा की जमीन है। आप क्या बेकार की बात कर रहे हो? दादा परदादा तो आज भी यहीं होंगे ना, तो उनके साथ तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आप भूत बोलते हो। इस आदमी ने, बड़ी उम्रदार आदमी है, लेकिन उनकी बातों को ये मानिए कि दिल दिमाग पर बैठा लिया और उसके मन में डर बैठ रहा है। ये बेकार की बातें मत करिए आप। यहां पर कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें बहुत कुछ दिखता है। खैर, मैं तुमसे अभी बात करने में ज्यादा वक्त नहीं निकालूंगा, ठीक है? मेरी धर्मपत्नी यहाँ अस्पताल में भर्ती है, मैं उसके लिए आया हूं। हमें खाना खाने दो और तुम जाओ यहां से। ये आदमी भी इनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करा, ठीक है, और वहां से चला गया। इस आदमी को अब उनके साथ बैठा हुआ कोई है नहीं है, देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उस तरफ अब नजर करने में भी डर रहा है। ये देख ही नहीं रहा है उनको। और जब इस तरह का कुछ खेल एक बार सामने हो जाए ना, तो वहां पर दोबारा से ट्राई टेस्टिंग के लिए नहीं जाया जाता, क्योंकि फिर वो ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रांग होकर आपके सामने आते हैं और ऐसे में भयानक होते हैं। और अगर भूखे हुए तो उन्हें रोकना बड़ा भारी पड़ जाता है, ठीक है? आप ना चाहते हुए भी उनके साथ हो जाते हो या वो आपके साथ हो जाते हैं, बात एक ही है। अब ये आदमी ने खाना वगैरह खाया और वहां पे पैसे देकर चल दिया है, और इसने एक मुट्ठी चीनी ली है, ठीक है? इस तरह से चीनी भरी है। उस आदमी से कहता है कि देख, यहां पर अभी जब मैं जाऊंगा तो तुझे कुछ दिखेगा। बहुत देर से तू चाह रहा था कि जो मेरे साथ है एक बार देखे, एक बार देखे। जब मैं जाऊंगा तो मुझे देखेगा जरूर, तू ध्यान से देखे मुझे।
इसने कहा भाई साहब मैं कुछ नहीं कह रहा, आप जाओ यहां से। नहीं नहीं, मुझे पता है कि तू देखेगा, अभी जब मैं यहां से जाऊंगा तो तू पलट कर मुझे देखेगा और तुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि तू देखना चाहता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। देख ले। अब इसने एक मुट्ठी चीनी ली और इनके काउंटर के पास से ही थोड़ा आगे से एक एक दो दो दाना करके रिश्ते 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 ऐसे जा रहा है, और ये सड़क तक अभी पहुंचा नहीं है। सड़क पर पहुंचने से पहले ये मान लीजिए कि ये आदमी लगातार देख रहा है, ढाबे वाला जो कह रहा था कि मैं नहीं देखूंगा, लेकिन इसे लगातार देख रहा है। सड़क पर पहुंचने से पहले उस आदमी ने सारी चीनी जो थी हाथ में छोड़ी, और जैसे ही हाथ ऐसे झाड़ा है, इसके साथ तकरीबन जैसा ये ढाबे वाले का एक्सपीरियंस मान लीजिए कि 13 या 15 फुट ऊंचा कोई शॉल पहने हुए या कुछ भी, इसे एक चादर दिखी है इतनी ऊंचाई पर जो कि इतनी नीचे तक आ रही है, सिर्फ पल भर के लिए। हाँ, इसे पता पड़ गया कि कुछ तो था जो इसके साथ, या मेरे मन का वहम था, है कुछ अजीब। ठीक है, तभी बड़ी अजीब सी बात आती है इनके रसोइये की, जो रसोई में काम कर रहा था, कि भाई साहब ये या तो किसी लड़के ने काम किया है ये बेकार का, और या जो कस्टमर आए हैं, ग्राहक आए हैं, उनमें से किसी ने करा है। क्या हुआ? पहली बात तो दूध फट चुका है, ठीक है, सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं, सब में से दुर्गंध आ रही है, और जो तंदूर रखा हुआ था वो कैसे इतना गीला हो गया, ना बारिश हुई ना हमसे पानी गिरा, रोटी नहीं बन सकती। मतलब सब्जियां खराब हो गई, सारी सब्जियां खराब हो गई। और भाई ये तब की बात है जब, अब तो खैर आप लोग नहीं, लेकिन मुझे मिलता है तो मैं तो मौका छोड़ता नहीं हूँ। अगर दूध मिलता है ना कहीं मलाई का, तो भाई साहब खाना बाद में, पहले दूध हो जाए। मैं उस तरह का हूँ कि दूध मलाई वाला मिल जाए। शादी ब्याह में भी अपने को वो मटर पनीर नान मिस्सी रोटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और हाँ, प्योर वेजिटेरियन, तो इसलिए मेरा मांस मच्छी नॉन वेज की तरफ जो खाते हैं भैया खाओ, लेकिन मैं उसे देख भी नहीं सकता। छूना उठाना और खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और अगर किसी ने शादी में भाई दूध लगवा रखा है, समझ रहे हो ना, मतलब मलाई वाला, कढ़ाई वाला, तो एक बार हमें इनविटेशन भेज देना, हम पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, दूल्हा दुल्हन को भी देख ही आएंगे, लेकिन हम दूध देख ही आएंगे। ये भाई साहब इतने बड़े ढोल में इनके वो दूध औटता रहता था, जो कि एकाएक खराब हो गया। इस आदमी के मन में भी अब डर है। 2 आदमी अब उसके फेवर में हो चुके हैं। पहला वो जो अधिकारी है जिसे कहा था कि 13 मिनट बाद ये सारे ठीक तेरे को दिखेंगे। दूसरा ये ढाबे वाला, यानी वो आदमी अब हर जगह जहां जा रहा है अपने साथ जो है उनको छोड़ता जा रहा है। बड़ी अजीब और कमाल की बात बताऊं, पहली जो बात कि इनकी धर्मपत्नी को जब डिस्चार्ज करा गया, तो वो हाँ ये प्रेत बाधाओं से अपने आप को दूर रखना चाह रही थी। जिस जगह ये एडमिट थी वहाँ पर पास में ही एक मंदिर था, वहाँ भजन कीर्तन ये चलते थे जो रोज़ सुबह चल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें सुनने को मिलता था। ना जाने कैसे मन में श्रद्धा ईश्वर के प्रति जाग गई, और इन्होंने अपने पतिदेव से भी ये बोला कि हमें उन सबको जाने देना चाहिए, और जिसकी जो किस्मत में है वो होने दें, हम अपनी तरफ से ये सब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम, अपने बच्चों को अपने से दूर कर रही हो। ये बच्चे नहीं हैं, ये प्रेत हैं, आपको समझ नहीं आ रही है क्या? और मैं तो ये बात मान चुकी हूं, और आप भी मान लो, मैं अब उस घर लौटूंगी नहीं। मैं अपनी रिश्तेदारी में कहीं चली जाऊंगी, मैं उधर जहां हमें मकान कहा जा रहा है मिल रहा है, मैं वहां चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं जाऊंगी। अगर आपको मुझे ऐसे ही रखना है कि प्रेतों के साथ रहो, ठीक है, बच्चा मानकर, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो इसने कहा कि ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो उनके साथ ही रहूंगा। धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं मान लूंगी कि आज से मैं आपके लिए मर गई। ना जाने इस आदमी के दिमाग में क्या आया। इन्हें दिल्ली में एक जगह मिली थी, बहुत पुरानी बात है, अब तो दिल्ली में इतनी बसावट हो चुकी है, और दिल्ली 6 के आसपास भी, ठीक है। इशारा करूंगा, बस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है उस जगह अब आपका घर हो। इन्हें जहां घर मिला था, ये तकरीबन 12-15 दिन के अंदर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट में इनके पास सामान ही कितना था, 2 संदूक थे, एक चारपाई थी, एक मटकिया थी, बस। और क्या सामान था, कोई एसी, कूलर, पंखे, ड्रेसिंग टेबल्स, ये सब कुछ नहीं था। ये वहाँ जब शिफ्ट हुए हैं, तो शिफ्ट होने के बाद ये मानिए कि प्रेत इन्हें ले गए। एक दिन बाद ही इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और जब बदबू आने लगी, तब अड़ोस पड़ोस वालों ने बुलाया लोगों को। वहाँ पर
तब दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये दोनों गुजर चुके थे। कहा जाता है कि वो जगह बाद में क्या कहते हैं, जिस पूरी कॉलोनी में ये लोग रहे थे या कच्चे पक्के जो मकान थे, वहाँ अब कुछ और बन चुका है, एक आलीशान घर। और ये कोई कॉलोनी छोटी मोटी नहीं है, दिल्ली की पॉश कॉलोनीज में है। कहा जाता है कि इस पॉश कॉलोनी में भी कभी कभी रात में लोगों को इस तरह का अनुभव हो जाता है कि हाँ, चौराहे पर कोई बैठा दिख रहा है कॉर्नर में, और ये कोई और नहीं, अब ये वो दोनों हैं जो प्रेतों को छोड़ते थे, या ये कह सकता हूं जो इन शक्तियों के बेहद करीब थे, अब वो इन शक्तियों के साथ होकर उनके गुलाम बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हें महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हाँ, उसके आसपास का जो एरिया है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर पिछले साल पिछले साल की बात है, करीब 18-20 लोगों ने ऑब्जर्व किया है, महसूस करा है। एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं ये कहीं बात भूल ना जाऊँ, इसलिए ज़रूरी है बताना। अगर बाई चांस आपके पास कोई कमेंट में ही आपने मुझे कमेंट करा कि मुझे उन पंडित जी का नंबर चाहिए, मुझे सोनू गुर्जर का नंबर चाहिए, मुझे उसका नंबर चाहिए, और कोई आपके उस मैसेज को रिप्लाई करता है कि मैं बहुत बड़े पंडित जी को जानता हूं, या मैं खुद बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं इन परेशानियों से, भूत प्रेत आत्माओं से आपको बाहर निकाल सकता हूं, तो ऐसों को रिप्लाई मत करिएगा। आधे से ज़्यादा ये नौटंकीबाज है। अरे मैं खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूं आपको कि आप नौटंकीबाज हो। कोई भी जो उपचार जानता है वो जा जाकर लोगों को नहीं बताता कि आपके पास अगर कोई इस तरह की परेशानी है, कोई भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी समस्या है, तो मुझे बताओ, मैं ठीक करता हूं। ये क्या है? इस तरह के हरकतें नहीं करते हैं जो विद्वान होते हैं, ठीक है, और ना उन पर इतना वक्त होता है कि वो यहाँ कमेंट में इस तरह की बात करें। मैं ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और बहुत सारे पंडित जी को जानता हूँ जिनके, मतलब ये मानिए कि जिनकी बातों में इतना ज़बरदस्त दम है कि वो बोल दें तो वो हो। इस तरह के लोगों को जानता हूँ मैं, और वो मेरी वीडियोस देखते हैं, फ़ोन पर बात होती है, सब कुछ होता है, और वो कहते हैं कि नितिन, ये जो तुम बताते हो ये हाँ होता है, हकीकत में होता है। और जो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस ने तरक्की कर ली, ऐसे लोगों को रिप्लाई करना, जवाब देना बंद कर दो, क्योंकि जो नहीं मानता ना माने। हमने यहाँ पर कोई प्रूफ करके कोई अवार्ड तो लेना नहीं है, और मैं ऐसा ही करता हूँ अब। लेकिन आपसे ये बात कहनी ज़रूरी थी कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइएगा जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में करते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित, मैं बहुत बड़ा मौलवी, मैं बहुत बड़ा विद्वान, क्योंकि ऐसे लोग अपने प्रचार नहीं करते, इनके बारे में अपने आप पता चलता है। तो मेरे भाइयों, अपना वक्त मत खराब करो आप। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे, समझ रहे हो ना, और ऐसे लोगों को मैं इर्द गिर्द भी नहीं रखता हूं, इसीलिए इनके कमेंट को अगर हमारे सामने आता है तो हम डिलीट भी करवाते हैं। इनका अब कुछ फिलहाल तो पता नहीं है। कहते हैं कि वहां पूजा कराई गई थी, तकरीबन 3 दिन वो पूजा चली थी। रोड के पास में हर दिन, मतलब मंदिर में पूजा होती थी और मंदिर से ही कुछ लाकर यहां पर रखा जाता था। उसके बाद से वो दोनों नहीं दिखे हैं, और ये पूजा भी इसी साल जनवरी के में हुई है शायद। हाँ, आपके घर के आसपास कुछ ऐसा आपने महसूस करा है? किसी चौराहे पर कहीं कुछ रखा हुआ दिख रहा हो बार बार? और ये टोटका नहीं होता, ये मुक्ति के लिए होता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को सच, झूठ, मन का वहम, मन गढ़ंत, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर को सच मानो, अपनी भक्ति में वो श्रद्धा रखो कि ईश्वर चमत्कार करने शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा हाँ, हैप्पी दिवाली।